प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 को लाल किले की प्राचीर से घोषित जीएसटी सुधारों को मात्र 1 महीने के भीतर लागू कर दिया है। ये मोदी की गारंटी का प्रमाण है जो सदैव पूरी होती है। जीएसटी कम होने से जहां आम आदमी को फायदा होगा तो वहीं देश में रोजगार में बढ़ोतरी होगी। इसलिए देश का प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री के इस क्रांतिकारी कदम का स्वागत कर रहा है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में नागरिकों पर बोझ कम करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से जहां आम आदमी को डायरेक्ट फायदा होगा, वहीं देश में रोजगार में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी में किए गए सुधार को स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पीएम के स्वदेशी मेक इन इंडिया आह्वान को साकार करने में भी ये सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुझे खुशी है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। और यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का जो आह्वान किया है उसे साकार करने में भी ये सुधार महत्वपूर्ण साबित होंगे। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने त्योहारों से पहले लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी के तहत 4 स्लैब हटाकर 2 स्लैब 5%, 18% कर दिया है, तो वहीं लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए 40% का स्पेशल स्लैब बनाया गया है। आम जनता के लिए घरेलू और रोजमर्रा वाली चीजें 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी। अब नवरात्र के फर्स्ट नवरात्र के दिन जीएसटी के स्लैब्स मात्र 2 रह जाएंगे। उससे क्या होगा, चीजों के दाम कम हो जाएंगे, तो वो अपनी एस्पिरेशंस, ख्वाहिशें जो अपने परिवार की वो पूरी कर पाए। ऑर्डिनरी मिडिल क्लास प्लस अपने परिवार की ख्वाहिशें, और परिवार के लिए वो चीजें बहुत प्यारी होती हैं कि नया एलईडी सेट आ गया। दूसरा, अब जब वो परिवार नहीं परचेजिंग करेगा तो क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब जनरेशन होगी। एडवोकेट आफताब हसन ने कहा, जीएसटी कम करके प्रधानमंत्री ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इससे जहां एक तरफ आम आदमी को फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ देश में रोजगार भी बढ़ेगा। पहले हमारे पास 4 स्लैब्स होती थी, जिसको घटाकर अब 2 स्लैब्स कर दिया। इसमें एक आम नागरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जो चीज़ें पहले बहुत महंगी होती थी, डबल प्राइस में होती थी, एक तो उनका सबका दाम कम हो गया, और ऊपर से जीएसटी कंट्रोल के थ्रू हम यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी शो कर सकते हैं। अब जो दुकानदार हैं या फिर बिजनेसमैन है, वो अपने हिसाब से जीएसटी रिकवर नहीं कर सकते आम नागरिक से। किसानों का कहना है कि जीएसटी कम होने से कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाला सभी तरह का सामान सस्ता हो जाएगा, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। किसान होने के नाते मैं खास तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जीएसटी में जो अब चेंजेस सरकार लाने जा रही है, इससे हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हमें खेतों में काम आते हैं, चाहे वो टिलर हो या फिर ग्रास कटर हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें काम आती है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसमें जीएसटी में हमें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो इसके लिए मैं केंद्रीय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कम करके जो क्रांतिकारी कदम उठाया है, इससे प्रत्येक आय वर्ग के व्यक्ति को बहुत अधिक फायदा होगा। जो सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने ये जीएसटी का दोबारा अवमूल्यन किया है, इसका बहुत बढ़िया असर पड़ेगा, सारे समाज के ऊपर पड़ेगा, सभी चीज़ों पर पड़ेगा। मैं केंद्रीय वित्त मंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा उन्होंने ये स्टेप लिया है। भारत सरकार द्वारा जो जीएसटी की दर कम की, इसका बहुत लाभ होगा, तो ये बहुत सराहनीय कदम है। तो ये जीएसटी है जो आम जन के लिए जो घटाया सरकार ने, आम जन के लिए बहुत लाभदायक होगा, और हमारे देश के उत्पादकों के साथ साथ बड़े व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को इससे इनको लाभ मिले। जीएसटी की जो दरें थी वो सरकार ने कम कर दी है, तो आम व्यक्ति के जीवन को देखते हुए अगर हम देखें, जीएसटी को समझे, तो ये काफ़ी फायदेमंद जो है आम जनता के लिए रहने वाला है। तो इसके लिए हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे जो है सेल पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे जाके जो है कंजप्शन बढ़ेगी और सेल भी बढ़ेगी। अब देश में जीएसटी की सिर्फ
दो ही मानक दरें रहेंगी, एक 5% और दूसरी 18%। इसके अलावा अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर 40% सहित अन्य विशेष दरें रखी गई हैं। दो दरों 12% व 28% को समाप्त कर दिया गया है। दरों के वर्गीकरण में भी सुधार किया गया है। इससे वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। कम आबादी और आकार के बावजूद हरियाणा एक अग्रणी कर संग्रह करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। 2024-25 में हरियाणा कुल सकल जीएसटी संग्रह में देश के प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर रहा है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।